नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में हमारा पहला स्कूल जो आपका 4th लेसन है उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। आप अपने परिवार के बारे में क्या क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है, लिखिए। जैसे हम अपने यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम लिख सकते हैं, अपनी माताजी का नाम लिखिए। उनका रिश्ता आपसे क्या है कि वो आपकी माताजी हैं, तो आप यहाँ पर माँ लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखिए। फिर यहाँ पर आप अपने पापा से जो आपका रिश्ता है, ऑब्वियसली पापा का रिश्ता है तो पापा लिखेंगे। इसी तरह से भाई बहनों के नाम, दादा दादी के नाम, चाचा चाची के नाम भी इसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं, तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? आपको यहाँ पर बताना है कि आपको प्यार से किस नाम से बुलाते हैं। जैसे किसी को घर में राम कहते हैं, किसी को कन्हैया कहा जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नाम माँ बाप ने बड़े प्यार से अपने बच्चों के लिए रखे होते हैं। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? आइए चित्र को देखते हैं। आपने जो चित्र देखा इसमें कौन कौन है? आप इसका अंदाज़ा लगाइए, अनुमान लगाइए और बताइए कि जो 2 लोग एक जैसे दिख रहे हैं ये कौन हैं? अब आपको सोचना है कि तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है। जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किससे और कैसे। आप सोचिए कि आपकी आवाज़ किससे मिलती है, आपकी आँखें किससे मिलती हैं, आपका नाक किससे मिलता है। इसी तरह से आपने सुना भी होगा कि जब कोई आपके घर आता है या आप जब अपने नाना नानी के घर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं और आपसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे लगती हो या तुम बिल्कुल अपनी पापा जैसे लगते हो। इसी तरह से आपको बताना है कि आपकी आँखें किसकी तरह हैं, आपके बाल किस तरह हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीन भी यह सब काम सीख रहे हैं। आइए इस फोटो को समझते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में एक नदी के पास कपड़े धोए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? इसमें आपको लिखना है कि आपके परिवार वाले सभी मिलकर क्या काम करते हैं। जैसे कोई घर में सामान बनाने का कार्य किया जाता है, कहीं पर बैग्स बनाए जाते हैं, सब्जी का काम किया जाता है और बहुत सारे ऐसे ही काम। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? जो भी कार्य आपके घर में किया जाता है इसमें लिखना है आपको कि आप उनमें क्या मदद करते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। आप बताइए आपको साइकिल चलाना किसने सिखाया? तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा और किससे सीखा? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? अगर आपने किसी को कोई काम सिखाया है तो आप लिख सकते हैं। कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। डैश यानी खाली स्थान। इस खाली स्थान में आपको भरना है कि जब आप परेशान होते हो या दुखी होते हो तो आप किसके पास जाते हो। जैसे जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं
किसके पास जाती हूँ? तो मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? जब आप अपने पुराने दिनों के बारे में जानना चाहोगे, अपने बचपन के बारे में जानना चाहोगे, तो आप किसके पास जाओगे? दादा-दादी के पास, नाना-नानी के पास, मम्मी-पापा के पास। जब मैं अपनी कुछ राज़ की बातें बताना चाहती हूँ, तब मैं किसके पास जाती हूँ? कौन-सा रिश्ता आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उन्हें अपनी राज़ की बातें बताती हैं? जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो मैं किसके पास जाती हूँ? इसमें आपको लिखना है कौन आपकी हेल्प करता है आपको बचाने में। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाती हूँ? जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है। अब हम दूसरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, सुरेखा। लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज़ होते हैं। क्या तुम्हारे परिवार के भी अपने कुछ रिवाज हैं? और कौन-कौन से हैं? जैसे सुरेखा के घर में जूते चप्पल डालकर अंदर नहीं जाते, जूते चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाते, उसी तरह से आपके घर में भी कुछ रिवाज होंगे। आपको उन रिवाज़ों के बारे में जानना है। अपने घर व पास पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या-क्या करते हो? आप सभी लोग साफ-सफाई पसंद करते हैं और सभी को साफ-सफाई पसंद होती है, तो आप अपने आस-पास के पास पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या-क्या करता है? ये सोचिए और लिखिए। क्या क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई ख़ास आदत है? जैसे ज़ोर से हँसना, खुश होने पर गाना गाना, नाचना आदि? उनकी तरह करके दिखाइए। अगर आपके परिवार में कोई ख़ास आदत कि कोई बहुत ज़ोर से हँसता है, कोई खुश होता है तो गाना गाता है, नाचता है, उनकी तरह आपको करके दिखाना है। ये एक्टिविटी है। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज़्ज़त कैसे करते हो? अपने आस-पास देखो, लोग क्या-क्या तरीके अपनाते हैं। आपको जानना है कि आपके आसपास के लोग बड़ों की इज़्ज़त कैसे करते हैं। जैसे उनके पाँव छूकर, जब कोई घर में आता है तो उनका स्वागत करके, उन्हें नमस्ते कहकर और उनसे प्यार से बातें करके। और ऐसा ही हम बच्चों को करना चाहिए। हमें बड़ों की इज़्ज़त ज़रूर करनी चाहिए। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। आप अपने दादा-दादी से पूछिए, नाना-नानी से पूछिए, आप अपने मम्मी-पापा से भी पूछ सकते हैं कि बच्चे जब बड़े थे, कि घर के किसी बड़े को उसके बचपन का कोई किस्सा बताने को कहिए। जैसे कि जब आपकी दादी आपकी उम्र की थी, 8-9 साल की थी, तब वो कौन-कौन से कार्य करती थी, किसके साथ खेलती थी और स्कूल जाती थी, उनके दोस्तों के नाम पूछिए और उन्होंने बचपन में जो शरारतें की, जो अच्छी बातें सीखी, उन सभी के बारे में आपको उनसे पूछना है। ओके? तो इसी तरह से आपको भी बताना है कि आप अपने बचपन में क्या-क्या कार्य करते हैं और बचपन बहुत अच्छा होता है। इसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने परिवार के साथ घुल-मिल कर रहना चाहिए और घर में आने वाला कोई भी सदस्य हो, उसके साथ प्यार से बात कीजिए। अपने रिश्तों को सहेज कर रखिए। धन्यवाद।